हर साल की तरह इस साल भी एक तरफ उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भयंकर बातें होती रही और दूसरी तरफ सड़कों पर युवाओं का सैलाब भी था। बॉबी पवार ने किसी अधिकारी या कर्मचारी को धमकाया हो या न धमकाया हो, लेकिन आज सड़क पर केदारनाथ उपचुनाव वाली धमकी सरकार को जरूर दे दी। प्रधानमंत्री ने 9 नवंबर पर 9 आग्रह किए हैं, लेकिन इन युवाओं का आग्रह कौन सुनेगा? इंसान तो इंसान, अब उत्तराखंड में भगवान भी अपनी जमीन और अपने रास्ते के लिए परेशान हो रहे हैं। बाबा तुंगनाथ के रास्ते को आखिर किसने रोका? आइए बात करते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। उत्तराखंड राज्य को बने हुए 24 साल पूरे हो चुके हैं और हमारा प्यारा उत्तराखंड 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। सबसे पहले तो आपको राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उस युवा पीढ़ी को भी राज्य गठन की सालगिरह की शुभकामनाएं जिनको उत्तराखंड का और वो भी नहीं पता कि उत्तराखंड क्यों बनाया गया था, और उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने कभी अपने गांव गुठियार देखे ही नहीं, और उन माननीय सफेदपोश नेतागणों को भी शुभकामनाएं जो हर साल भयंकर बातें बोलते हैं कि इतने साल में हम अलाना कर देंगे और उतने साल में हम फलाना कर देंगे। अब बात मुद्दे की। एक तरफ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी घोषणाएं होती रही जो कि लगातार हर साल होती ही रहती हैं। प्रधानमंत्री तक ने इस बार एक वीडियो संदेश जारी किया। 9 नवंबर को 9 आग्रह किए, कुछ उत्तराखंड वालों से किए और कुछ बाहर वालों से किए। तो जो लोग अपने गांव गुठियार नहीं जाते हैं, अपनी बोली भाषा को नहीं बोलते हैं, नहीं जानते हैं, अब तो ये काम कर लीजिए क्योंकि अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया है। कुछ आग्रह उन्होंने टूरिस्टों से भी किए हैं, जिसमें ये भी कहा है कि धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान टूरिस्टों को उत्तराखंड में आकर के रखना चाहिए। लेकिन मक्कू बैंड पर सरकार के ही वन विभाग ने पौराणिक धार्मिक मर्यादाओं से अतिक्रमण हटाकर बाबा तुंगनाथ के रास्ते में अपने तंबू गाड़ दिए थे। खैर, इस पर आगे बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने तो 9 आग्रह 9 नवंबर पर कर दिए, लेकिन उत्तराखंड के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं की भीड़ भी 9 नवंबर को सड़कों पर उतरी। पर दिक्कत यह है कि इनका आग्रह अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर शायद किसी ने सुना नहीं है। दुर्भाग्य ही कहिए, क्योंकि अब तो इसकी आदत सी हो गई होगी। राज्य स्थापना दिवस पर हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा सड़कों पर नारे लगाते रहे, पुलिस के साथ गुत्थम गुत्थी करते रहे। ये सब इसलिए क्योंकि इनकी मांग है कि पुलिस भर्ती की जो आयु सीमा है उसमें छूट दी जाए। इस पर हम पहले भी कई वीडियोस कर चुके हैं, उसमें बात कर चुके हैं, तैयारी करने वाले छात्रों से भी बातचीत कर चुके हैं। पुलिस भर्ती निकली है उत्तराखंड में, 2000 पदों पर यह भर्ती निकली है। 18 से 22 साल तक उम्र सीमा है, लेकिन युवाओं का कहना है कि इसे 18 से 28 साल तक किया जाए, और ज्यादा अगर लग रहा हो तो बीच का कोई नंबर निकाल लीजिए। इसके पीछे उनके तर्क हैं कि उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती बहुत बड़े गैप के बाद निकलती है। कैंडिडेट्स पहले अंडर एज रहते हैं और जब भर्ती निकलती है तो गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ओवर एज हो जाते हैं। देखिए, 18 से 22 साल, यहाँ उम्र वाली खिड़की महज 4 साल की, लेकिन साल 2014 के बाद 2021 में भर्ती निकली और फिर अब निकल रही है। इसके लिए बेरोजगार संघ ने पहले भूख हड़ताल भी की थी। 13 दिनों तक ये भूख हड़ताल चली। फिर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, लेकिन फिर भी काम नहीं बना। फिर डीजीपी ने आश्वासन दिया, फिर भी काम नहीं बना। तो 9 नवंबर पर ये एक बड़ी रैली निकाली गई और युवा सड़कों पर उतर गए। बॉबी पवार, जो इसी बेरोजगार संघ के सदस्य रहे हैं, जो आजकल सचिवालय में गुंडागर्दी के लिए भी चर्चाओं में हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने एक आईएएस अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के साथ सचिवालय में बखेड़ा खड़ा कर दिया था। अब वो कितना सच है, कितना झूठ है, इस पर फिर कभी बात करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर बॉबी पवार ने कई सारी बातें बोली हैं। कई घंटे तक पढ़ाई करी होगी। आप लोगों को जो ये भर्ती की ललक थी, आप लोगों ने उसे पाने के लिए कई संघर्ष किया, मैदान में फिजिकल के लिए दौड़े, तमाम प्रकार का संघर्ष किया। पर ये युवा भी वही संघर्ष करना चाहता है। इन युवाओं का सपना भी यही भर्ती है, पर इसमें युवाओं का क्या दोष है? एक भर्ती निकलती है 2014 में फरवरी में, और हमारा भी 2014 का इंटर है। हमारा रिजल्ट निकलता है मई जून में। तो क्या हम भर पाए उस फॉर्म को? नहीं भर पाए। और इस उत्तराखंड में आयु सीमा क्या है पुलिस कांस्टेबल की? 18 से 22। कितने साल का गैप है? 4 साल। 18 से 22 4 साल। दूसरी भर्ती कब निकलती है? 2021 में। तो आप ये बता दीजिए, ये प्रश्न मेरे उत्तराखंड सरकार से है और उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि ये जायज मांग नहीं है। यार, जब 2014 में हमने इंटर किया, हम उस भर्ती को नहीं भर पाए। चलो, मैं तो सिविल ट्रायल से हूँ, एसटी से हूँ, पर जो हमारा सामान्य वर्ग का छात्र है वो कहाँ जाएगा? मुझे तो लगता था कि मैं 2021 की भर्ती दे सकता था, पर 2014 में जो मैं फिजिकल दे सकता था, क्या 21 में दे सकता था? कभी नहीं। और हमने तो उस चक्कर में 21 का फिजिकल नहीं दिया। पर जो युवा वास्तव में अपने आप में फिट है,
जो फिजिकल दे सकते थे, उनके लिए 2021 की भर्ती में ओवर एज हो गए, 2014 की भर्ती में अंडर एज थे, तो वो जाएगा कहां? एक जायज प्रश्न है कि उस युवा के लिए, जिस युवा की चाहत ये भर्ती थी, उस युवा के लिए केवल एक अवसर मांग रहे हैं। हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, वहां के मुख्यमंत्री सुखू जी ने 3 साल एज बढ़ा दी, और कोविड का हवाला देके, जबकि वहां तो भर्ती निरंतर निकलते रहती है, पर कोविड का हवाला देके 3 साल एज बढ़ा देते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य जो उत्तर प्रदेश है, वहां के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो कोविड का हवाला देके 3 साल आयु सीमा बढ़ा देते हैं, जबकि वहां तो पिछली बार ही भर्ती आई थी, उसके बाद भी उन्होंने कोविड का हवाला देके 3 साल अगर बढ़ाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी को बढ़ाने में क्या समस्या है? अब बेरोजगारों को खुशखबरी मिलेगी भी या नहीं, या फिर कब मिलेगी वो पता नहीं, लेकिन संघर्ष चल ही रहा है। इंसान तो इंसान, आजकल देवताओं को भी अपनी भूमि के लिए और अपने परंपरागत रास्तों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ताजा मामला आपको भगवान तुंगनाथ का तो पता ही होगा। मक्कू बैंड के पास भगवान तुंगनाथ की डोली को 5 से 6 घंटे तक रुकना पड़ा। भगवान की डोली अपना रास्ता खोजती रही, लेकिन वन विभाग ने उस रास्ते पर सरकारी तंबू गाड़ दिए। अब कई जगहों पर वन विभाग की बात हो रही है, लेकिन वन विभाग आता तो सरकार के अंदर ही है। वैसे ही केदारनाथ में उपचुनाव चल रहा है। तुंगनाथ मक्कू बैंड का ये इलाका भी इसी विधानसभा में आता है, और पहले ही ये सरकार और सरकार के मुखिया दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाकर के महा ब्लंडर कर ही चुके हैं। तो क्या अब ये एक और ब्लंडर मक्कू बैंड पर हो गया? जिन लोगों को ये मामला नहीं पता, उनके लिए मैं एक बार बता दूं कि मक्कू बैंड पर वन विभाग ने हट्स बनाए हुए हैं। तंबू टाइप के इन हट्स को उसी जगह पर बनाया गया है जो भगवान तुंगनाथ का पौराणिक और परंपरागत रास्ता था, जिससे मार्ग बाधित हो गया। और पहाड़ों में डोली परंपरा को गौर से जानने वाले ये भी जानते ही होंगे कि भगवान की डोलियां उसी रास्ते से जाती हैं जहां उनकी परंपरा कई सालों से रही है। कई बार पुल और सड़कों को छोड़ करके देव डोलियों को उफनती नदी के बीच से ले जाने के वीडियोस तो आपने कई बार देखे होंगे। ये इसीलिए क्योंकि उनका रास्ता ही वो होता है। भगवान की डोलियां जाती वहीं से हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो। भूमि तो तेरी थी ना संति। पूरा गाँव बुला लो और इसको तोड़ के जाएंगे। हाँ तुंगनाथ हमारे माँ बाप से ऊपर है। हाँ इसके रास्ते को अगर किसी ने बंद किया, चाहे वो मुख्यमंत्री अब जब भगवान तुंगनाथ की डोली का रास्ता रुका तो डिप्टी रेंजर पर गाज गिराई गई। हालांकि भगवान तुंगनाथ तो तुंगनाथ हैं, हट्स को हटा करके डोली आगे बढ़ी। अब इस मामले में डिप्टी रेंजर को हटा दिया गया है, लेकिन ये सोचने वाली बात भी है कि वन विभाग क्या उत्तराखंड के मूल निवासियों के हक हकूकों के साथ साथ अब देवताओं के हक हकूकों को भी छीन रहा है या नहीं। ये थे आज के टॉपिक्स। आपका क्या कहना है इन टॉपिक्स को लेकर के कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में दूसरे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।